Hello student, welcome to your channel Academic Excellence. Today I am going to explain you about force and laws of motion, and if you like this video please like and share and subscribe my channel also. और आपको अगर पहले की वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे अबाउट फोर्स, effect of force, what is force, effect of force, balanced and unbalanced force, and Newton's first law of motion. न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, उसमें मैंने इस वीडियो में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया है. देन मोमेंटम, एंड मोमेंटम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो आपको हेल्प करेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फोर्स. फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. जब हम किसी बॉडी पे धक्का देते हैं या उसको अपनी ओर खींचते हैं तो उस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यानी किसी बॉडी को धक्का देने के लिए या उसको अपनी ओर खींचने के लिए जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है. पुश एंड पुल. द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन फोर्स. अब जिस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसको पुश किया जा रहा है यानी धक्का दिया जा रहा है या पुल किया जा रहा है यानी खींचा जा रहा है, तो उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन फोर्स कहते हैं. व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन इट वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस. जब हम डोर को पुश करते हैं, ठीक है, पुश मतलब धक्का देते हैं, तो धक्का कर देते हैं इसका मतलब है कि हम डोर को अपने से दूर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डोर के ऊपर. और जब हम जो है डोर को पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं, तो क्या करते हैं यानी कि उसको क्लोज करते हैं अपने, तो हम उस पर एक एग्जर्ट जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो अपनी ओर फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्सेस जो होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग. पुशिंग मतलब किसी को धक्का देना, पुलिंग खींचना, लिफ्टिंग किसी चीज़ को ऊपर उठाना, और स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, ट्विस्टिंग मतलब किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, ठीक है, प्रेसिंग मतलब किसी के ऊपर प्रेशर लगाना. तो एग्जांपल इसका है किकिंग अ फुटबॉल. कोई एक फुटबॉल है उसके ऊपर उसको किक करना. लिफ्टिंग अ बॉक्स, किसी बॉक्स को उठाना. तो ये सब वर्क में फोर्स अप्लाई होता है. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स से हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो देखिए, सबसे पहले अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हमें मूवमेंट कराना है तो फोर्स अप्लाई होगा. स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी. कोई ऑब्जेक्ट है वो धीरे से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को तेज किया जा सकता है, या तेज अगर वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है. चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए फोर्स का यूज़ किया जाता है. चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी. किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज करने के लिए फोर्स का यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल्स में आपको पिक्चर्स के थ्रू बताया है कि जैसे ये जो बॉय है ये फुटबॉल को किक कर रहा है, ठीक है, तो किक कर रहा है, ये जो फुटबॉल है ये क्या है, रुकी हुई है, और इसको अब ये पैर से हिट करेगा तो क्या होगा, ये मूवमेंट करने लगेगी. यहाँ पे हमने स्प्रिंग और टेबल टेनिस का एग्जांपल दिया है. स्प्रिंग में जैसे देखिए हमने स्प्रिंग पहले छोटी थी, इसके ऊपर हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा, फोर्स अप्लाई किया, तो ये देखिए बड़ी हो गई, इसके शेप और साइज में चेंज आ गया, ये शेप एंड साइज में चेंज आ गया, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये जो टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, टेनिस के थ्रू टेनिस बॉल के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. अब हम आते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, ठीक है. फोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, मतलब वो पूरे फोर्स मिला के अगर सारे फोर्स को मिला दें
और वो जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स, ये है बैलेंस फोर्स। A body under the action of balance does not change its position of rest and it appears as no force is acting on it. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो पोजीशन है उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब हम ये लगाते हैं कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, पर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होते हैं। उसके ऊपर 4 तरह के फोर्स अप्लाई होते हैं। देखिए, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट फोर्स। एक तो जो हम उसके ऊपर पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं। दूसरा जो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है जो मूवमेंट में उसका अपोज करता है। ठीक है, डज नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव, वो फ्रिक्शन का फोर्स होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर लगाती है, सॉरी नीचे की ओर लगाती है। और फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ग्राउंड होता है वो उसके ऊपर अपवर्ड की ओर में लगाते हैं। तो अब देखिए, इसमें 4 तरह के फोर्स हैं। एक तो हमारा फोर्स है, दूसरा नीचे फ्रिक्शन का फोर्स है, तीसरा ग्रेविटी का है, और जो चौथा है वो ग्राउंड जो है ऊपर की ओर लगा रही है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो चारों फोर्स हैं ये मिला के क्या करेंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, जो हम इधर का फोर्स, जैसे हमने धक्का दिया किसी ऑब्जेक्ट को, तो नीचे से जो होगा फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होगा और वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगा। इसी तरह से जो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो जो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचेगी, लेकिन उसके ऊपर की ओर भी एक फोर्स अप्लाई होगा जो उसको ऊपर की ओर फोर्स करेगी। तो ना तो वो लेफ़्ट साइड में, ना राइट साइड में, ना अपवर्ड, ना लोअर, कहीं पे भी वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 4 तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इस फोर्स के कारण उसके जो है वो डायरेक्शन में कोई भी, या मतलब पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो बैलेंस फोर्स के कारण ना तो किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं और ना ही किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप करा सकते हैं। नाउ अनबैलेंस फोर्स देखिए, जैसे इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। अगर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ज़ीरो नहीं है, तो उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए, हमने एक टॉय कार ली है। अब ये देखिए, टॉय कार के ऊपर देखिए हमारा फोर्स अप्लाई हुआ और ये फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई हुआ। ऊपर से जो है वो जो नीचे से ग्राउंड की ओर, ऊपर की ओर वो फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्ट हो रहा है और नीचे की ओर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वो जो एक्सर्ट हो रहा है ऊपर की ओर ग्राउंड के थ्रू, और जो नीचे की ओर जो ग्रेविटी का फोर्स है वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये इक्वल है। लेकिन हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हमारे द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टॉय कार उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। देखिए, इधर की ओर हम फोर्स लगा रहे हैं तो जो कार का मूवमेंट है वो इधर की ओर है। ठीक है, समझ में है? नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने वैसे तो 3 लॉज दिए थे, इस वीडियो में मैं आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यानी रुका है तो रुका ही रहेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में यानी कि चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब कि उसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स, बाहरी फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या फिर उसकी स्पीड वगैरह चेंज कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। तो वो टेंडेंसी, देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है एक जगह पे रुके रहने की
या मूविंग ऑब्जेक्ट की मूविंग करते रहने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, मीन्स जब ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा और चल रहा है तो चलता ही रहेगा, तो इस टेंडेंसी को हम उसकी इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को हम उस ऑब्जेक्ट के मास के थ्रू मेज़र करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन हैज़ ग्रेटर इनर्शिया देन ए फुटबॉल। जो स्टोन होता है, पत्थर ज़्यादा भारी होता है, उसका मास ज़्यादा होगा फुटबॉल के कंपैरिजन में। तो मास ज़्यादा है फुटबॉल के कंपैरिजन में, तो उसका इनर्शिया भी फुटबॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो जब हम स्टोन को किक करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें इनर्शिया ज़्यादा है और मतलब उस पर एक जगह टिके रहने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे तो वो ईज़िली मूव करेगा, क्योंकि उसका मास कम है, इस वजह से उसका इनर्शिया कम है और उसको हम ईज़िली मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इनर्शिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए हमें इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे हम गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में हमने बताया है, एक ग्लास लिया गया है, ग्लास टम्बलर, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लिया गया है। ठीक है, स्क्वायर कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रख दिया गया। ठीक है, अब हम जब क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को हम फ्लिक करेंगे, अपनी उंगली से धक्का देंगे, तो पहले तो जो कार्डबोर्ड और जो कॉइन है वो दोनों ही रेस्ट की पोजीशन में, लेकिन जब हम इसको फ्लिक करेंगे तो कार्ड जो है वो मोशन की पोजीशन में आ जाएगा, तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन जो हमारा ये जो कॉइन है बीच का, इसके ऊपर कोई भी मोशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, तो इसके कारण ये मोशन की पोजीशन में नहीं आएगा, कार्ड आगे चला जाएगा और ये जो कॉइन है ये ग्लास के अंदर चला जाएगा। और बहुत सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम कोई हैंगिंग कारपेट है जिसमें बहुत सारी धूल है, तो उसको हम स्टिक करते हैं डंडे से, तो पहले तो दोनों ही रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही हम उसको स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट जो होता है मोशन की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन उसके जो 10 पार्टिकल हैं वो अभी भी क्या होंगे, रेस्ट की पोजीशन में होंगे, तो वो जो है कारपेट से अलग होकर गिरने लगती है। पेड़ को हिलाते हैं तो पहले पेड़ और उसमें लगे जो फल और पत्तियां होती हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, लेकिन जब हम ट्री को शेक करते हैं तो ट्री तो मोशन की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन फ्रूट्स और लीव्स अभी भी रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो उससे पेड़ से सेपरेट होकर नीचे गिरने लगते हैं। यही रीज़न है कि अगर हम चलती हुई कार में बैठे होते हैं या बस में, तो अगर स्टॉप करते हैं तो हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं, पैसेंजर्स जो होते हैं वो आगे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों? पहले हम दोनों क्या है कि कार तो रनिंग पोजीशन में है और हम जो है वो स्टॉप की पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी भी रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है और हम भी इनर्शिया के कारण, तो हमारी जो बॉडी है वो आगे की ओर गिर पड़ती है। नेक्स्ट है मोमेंटम। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जो उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है वो उसके मास के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, जो कि उसका इनर्शिया होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो उसमें स्पीड होती है। ठीक है, तो द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसकी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट्स होता है। तो मास को हमने m से शो किया है, v जो है वेलोसिटी है। ठीक है, अगर बॉडी जो होता है रेस्ट की पोजीशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी 0 होगा। मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसको लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। इसका जो SI यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बताया गया है। न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसमें टाइम नहीं है, तो ओके बाय।